Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम and welcome to Antennas and Wave Propagation Lab. आज का जो हमारा लैब डिमॉन्स्ट्रेशन है वो है पैरासिटिक एरे एंटेना पे। ऑलरेडी इसकी जितने सारे मटेरियल्स थे लाइक CST सिमुलेशन और इसकी जो बैकग्राउंड थ्योरी है वो मैं टीम्स पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। अच्छा जी, लॉकडाउन से पहले ऑलमोस्ट 6 लैब्स जो थे वो हमने डिमॉन्स्ट्रेटर पे किए थे। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। ये हमारे पास एंटेनास डिमॉन्स्ट्रेटर है, ठीक है। ये इसका जनरेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 167.2 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। और बेसिकली ये जो कनेक्टेड है वो कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका इम्पीडेंस जो है वो 50 ओहम का इम्पीडेंस है। और यहाँ पर जो हम एंटेना माउंट करते हैं, फिर इसका जो हम रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो इसके लिए जो हम डिटेक्टर्स यूज कर रही है, तो एक हमारे पास वोल्टेज एंड करंट डिटेक्टर है और दूसरा जो हमारे पास है वो रेडिएशन डिटेक्टर है। सो रेडिएशन डिटेक्टर के थ्रू फिर हम देखेंगे कि रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक किसी एंटेना की किस तरह है। सो आज के लैब में बेसिकली हम देखेंगे कि पैरासिटिक एरे है और पैरासिटिक एरे एंटेना या यागी एंटेना भी आप कह सकते हैं, बिकॉज यागी एंटेना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एरे एंटेना। तो आप रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देख सकते हैं थ्रू रेडिएशन डिटेक्टर, तो इसको हम यूज करेंगे। अच्छा जी, सो आज की लैब में हम ये देखेंगे कि पैरासिटिक एरे एंटेना में एलिमेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इसकी रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, ठीक है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। सो ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज λ/2 एलिमेंट। ये जो हमारे पास जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है 167.2 मेगाहर्ट्ज, उनकी फ्रीक्वेंसी की बेस पे ये बनाया गया है। सो दिस इज और λ/2, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इंडिविजुअल एलिमेंट को माउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारे पास एंटेना डिमॉन्स्ट्रेटर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर को हमने ऑन किया, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना होगा इसके बाद कि हम ये देखेंगे कि ये जो एंटेना हमने यहां पे लगा दिए, ये इसके साथ मैच है कि नहीं है। एट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पर पावर है, वही पावर जो है वो हम चूंकि यहाँ पर टोटल पावर जो है ट्रांसमिट करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम पावर जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाए टुवर्ड्स दिस एंड, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एंटेना को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैचिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मैचर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपको नॉब नजर आ रहा है, दिस नॉब इज मैचर, ठीक है। अब बेसिकली हम इस नॉब के थ्रू मैचिंग करेंगे। जब हम मैचिंग करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जनरेटर पे आप देखें, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे पास वाट मीटर जो है या रिवर्स पे आप लगा सकते हैं या फॉरवर्ड पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसी सिचुएशन में हमने रिवर्स पे लगा दिए। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास वाट पावर रिवर्स में आपने लगा दिए और जब आप मैचिंग करते हो, सो इट मीन्स कि आपके पास रिवर्स पावर कितना है, मतलब ये है कि जो मिसमैच की वजह से जो पावर रिवर्स होता है टुवर्ड्स द जनरेटर वो कितना है, ठीक है ना। तो जब हम मैचिंग करेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे कि हमारे पास ये जो नॉब है, ये जो नॉब आपको नजर आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे ये मिसमैच है, दोनों जो है ये मिसमैच है। अब हम अगर इसको मैच करेंगे इस जनरेटर के इम्पीडेंस के साथ, ठीक है, दोनों इम्पीडेंसेस सेम होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो नॉब है ये जीरो की तरफ जो है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जीरो की तरफ होगा। तो अब देखें मैं यहाँ पर मैचिंग कर रहा हूं और मैचिंग के बाद आप देख सकेंगे फिर, ठीक है, कि ये हमारे पास जो है ये नॉब अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द जीरो। तो अभी आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जीरो पे है। सो इट मीन्स कि अब मैक्सिमम पावर, जितना पावर हमने जनरेटर से दिया है वही टोटल पावर जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों मैच कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना यही है कि हमारे पास ये जो एंटेना है, ये जो एंटेना है, जिस तरह हमने मोनोपोल एंटेना ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें हमने देखा था
कि ये जो है यूनिफॉर्मली रेडिएट कर रहा होगा इसी तरह, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, रेडिएशन डिटेक्टर उठाएंगे, ठीक है। ये चूंकि वर्टिकल पोजीशन में है तो इसी तरह वर्टिकल पोजीशन में ये मैंने पकड़ लिया है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ये मैं देखना चाहता हूं तो ये यहां पर आपको रेडिएशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको रेडिएशंस नजर आ रही है, यूनिफॉर्म रेडिएशंस आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को याद हो, इसका जो पोलर प्लॉट हमने देख लिया था, सिमुलेशन में भी मैं आपको शो किया हुआ है कि इसका जो पोलर प्लॉट है दैट इज अ फिगर ऑफ एट। फिगर ऑफ एट किस तरह बनेगा, यहां पर इसी तरह पैटर्न, ठीक है, और फिर इसी तरह का एक यहां पर हाफ, ठीक है। सो पूरा जो है वो फिगर ऑफ एट बन रहा है, ठीक है। अगर 3D आप इसका देखें, सो 3D डोनट की तरह एक शेप बनेगा, इसी तरह डोनट, ठीक है। 3D में आप देख सकते हैं कि एक डोनट शेप का पैटर्न बनेगा। अब क्या है, आज जो हमारी लैब का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि लेट्स से अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसी डायरेक्शन में भी रेडिएशंस हो रही है, ठीक है, बैकवर्ड रेडिएशंस हो रही है, और हम इंटरेस्टेड है इसी साइड में। हम चाहते हैं कि रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। हमें ये बैकवर्ड रेडिएशंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि ये बैकवर्ड रेडिएशन भी हम यूटिलाइज कर दें, ठीक है, और आगे फॉरवर्ड की तरफ वो रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो पैरासिटिक एरे एंटेना का जो एलिमेंट है हम लगाएंगे, दैट इज रिफ्लेक्टर एलिमेंट, ठीक है। सो रिफ्लेक्टर बेसिकली ये हमारे पास एक एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टर एलिमेंट, ठीक है। यहां पर आप ये जगह देख सकते हैं, ये इंसुलेटर का बना हुआ है, ठीक है, इसी वजह से क्योंकि हम इसको एक्साइट नहीं करना चाहते। पैरासिटिक एरे एंटेना में बेसिकली हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसको हम एक्साइट कर रहे हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैरासिटिकली कपल्ड होते हैं, पैरासिटिकली एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, और ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि इसका जो लेंथ है, ये जो आपको रिफ्लेक्टर नजर आ रहा है, इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 5% ग्रेटर देन दैट ऑफ द ड्रिवन एलिमेंट। ये जो एक्टिव एलिमेंट है आपके पास, इससे 5% ग्रेटर होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास है, ये यहां पर आप देख सकते हैं डिस्टेंसेस मैंने यहां सेट किए हैं, दिस इज 0.4 मीटर, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्टर और जो ड्रिवन एलिमेंट है इसकी बीच, इस पर्टिकुलर लैब में जो डिस्टेंस हमने सेट की हुई है, दिस डिस्टेंस इज 0.4 मीटर, ठीक है ना। लैम्डा के हिसाब से हमने लिया हुआ है, दिस इज लैम्डा बाय 4, ठीक है ना। सो यहां पर हमने, यहां पे मैंने मार्क लगा दी। सो इस मार्क पे मैंने यहां पर ये माउंट किया जो रिफ्लेक्टर है, आप देख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है ना, 5% ग्रेटर देन दिस। यहां पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर का ये जो लेंथ है ये ग्रेटर है इस लेंथ से, ठीक है ना। अब पिछली वाली केस में क्या था, जो सिंपल हमारे पास मोनोपोल था, ये जो मोनोपोल आपको नजर आ रहा था, ठीक है, तो इसमें बैकवर्ड रेडिएशंस भी थे, ठीक है। अब हम क्या देखना चाहते हैं, अब हम ये देखेंगे कि ये जो बैकवर्ड रेडिएशंस आ रही है ये ब्लॉक हो जाए और ये फॉरवर्ड की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं, यहां पर आपको रेडिएशंस नजर आ रही है, बीच में आपको रेडिएशंस नजर आ रही है, ठीक है, सही है। ये जो बल्ब है ग्लो कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम चले जाते हैं बियॉन्ड दिस रिफ्लेक्टर, ठीक है। मैं यहां पे हूं, फिर भी रेडिएशंस नहीं हो रहे, मैं बियॉन्ड चला जाता हूं, रेडिएशंस नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा सा भी मैं